राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़े हैं भाई संदीप आरके सिंह जी प्रारब्ध से। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, सारे दर्शकों को प्रणाम। संदीप भाई, बंगाल विजय के बाद अब बीजेपी के सामने जो एक बड़ा मेजर चुनाव जो फतह करना बाकी रह गया है। पूरे भारत में सिर्फ 3 स्टेट्स बचे हैं मोटे तौर पे, तमिलनाडु, केरल और पंजाब। पंजाब में भाजपा लगभग 18 साढ़े 18% का वोट शेयर पा चुकी है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से जो पिछले 20 सालों का जो विश्लेषण करें वोट शेयर का, तो जिन राज्यों में भाजपा 8-10% का बैरियर तोड़ देती है, 10% वोट शेयर का, वहां पे आमतौर पे 10 से 15 सालों में वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। पिछले चुनाव में लोकसभा में बीजेपी ने 18.5% का वोट शेयर प्राप्त कर लिया है। आज पंजाब में 5 कोणीय चुनाव होने की स्थिति आ गई है। वैसे 5 भी नहीं, 6 कह लीजिए उसको, जिसमें से 5 तो मेजर पार्टी। भाई कांग्रेस सबसे बड़ी दावेदार, आम आदमी पार्टी सत्ताधारी, नंबर 3 बीजेपी 18 साढ़े 18%, नंबर 4 अकाली जो कि एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी होती थी, आज चौथे नंबर पे खिसक गई है और चौथे 5वें के लिए संघर्षरत है। 5वीं भाई अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वालों की वारिस पंजाब दे, 6ठी अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान की, 7वीं बीएसपी। कुछ पॉकेट्स में बड़ा अच्छा वोट है और दलितों का वैसे भी 34% के आसपास वोट बताया जाता है पंजाब। इतना फ्रैक्चर्ड, इतना ज्यादा, जहां 5 तो मेजर पार्टीज हो, वो पार्टी जो कि पैन पंजाब, पूरे पंजाब में हर सीट पे वोट शेयर कंट्रोल कर रही हैं। तो ऐसा स्थिति तो मैं पूरे भारत में आप बता दीजिए किसी भी स्टेट में नहीं है जहां 5 मेजर पार्टीज हों और पांचों जो है हर सीट पे जबरदस्त चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सर बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी में एक नया कॉन्फिडेंस आया है, कार्यकर्ता में आया है, वोटर में आया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। बंगाल का हिंदू कंसोलिडेशन, और बंगाल में ऑलमोस्ट असंभव सा चुनाव था, और भाजपा ने जिस आक्रामक, देखिए प्रशासनिक तैयारी जो थी वो थी, इट वाज ऑलमोस्ट एज गुड एज द प्रेसिडेंट रूल। क्यों? प्रेसिडेंट रूल में भी तो यही व्यवस्था होती। वो अमित शाह ने बिना प्रेसिडेंट रूल लगाए भी वही व्यवस्था कर डाली। मुझे तो याद है, आपको याद होगा जब 35 से हटाई थी, 370 हटाई थी, तो जो घेराबंदी, किलेबंदी कश्मीर में की थी, एग्जैक्टली उसी तर्ज पे नहीं बंगाल था। मैन टू मैन मार्किंग थी। चलिए वो तो प्रशासनिक थी, सर वोटर नहीं ना आ जाता ये सब करने से। आप वोटर को सुरक्षा दे सकते हैं, बटन तो वही दबाएगा ना खुद, या सीआरपी वाला दबा देगा। वोटर ने वोट दिया। अब सर सवाल पंजाब में पता है क्या है, सारा कुछ आप कर लेंगे, बहुत आक्रामक होकर चुनाव लड़ लेंगे, उंगली तो वोटर ने दबानी है, उंगली से वो ईवीएम। आपको नहीं लगता कि अब हिंदुओं की परीक्षा की घड़ी आ गई है पंजाब में? सर आपने इतनी सही बात की। बिल्कुल सर, मैं देखिए पंजाब और बंगाल 2 संदर्भों में बहुत सिमिलर है। दोनों ने इस्लामिक आक्रमण झेला है, दोनों पर ही
जो भारत पे वार हुआ, जिनके हिस्से कटे, वो एक पंजाब था, एक बंगाल था। दोनों में एक दम्भ है कि हम, हमारा, जी, साडा कल्चर, हमारा सोनार बांग्ला, और हम पंजाबी, मतलब ये कि हम इतना ज्यादा ये सभ्यतागत दम्भ अंदर भरा हुआ है कि वो भारत के बाहर जाने को इच्छुक हो जाता है कि मुसलमान है तो क्या, वो तो है पंजाबी, मुसलमान है तो क्या, वो है बंगाली। और इस भाव ने इन लोगों की ऐसी की तैसी करा दी, वरना पूरा पंजाब इन्हीं का था, पूरा बंगाल उन्हीं का था। और ये लोग समृद्ध स्टेट होते, क्या महाराष्ट्र और क्या गुजरात, सर ये लोग जो होते वो दुनिया देखती, क्योंकि इनके पास सब कुछ था। लेकिन इस सभ्यता का दम्भ कि हम भारत की परिधि के बाहर हैं, हम हिंदुत्व की परिधि के बाहर हैं, इन ये भूल गए कि ये सारी सभ्यताएं जो हैं ये पनपी हैं, पली हैं, पोसी गई हैं हिंदुत्व और भारतीय ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली, यहाँ पर ये जो समाज का वे ऑफ लाइफ मिला, जिसमें सबको सब कुछ अपनी समाज को बेहतर बनाने की सारी छूट है, करिए जिसको जो जैसे करना है, इट्स ओके फाइन। तभी आप पनपे और तभी आप इतने बड़े हुए। लेकिन ये एकदम कि नहीं, अब तो बाहर इस्लामिक भी आ जाएगा तब भी वो हमारा हो जाएगा, और तमिलनाडु वाले से हमारी दूरी है, समथिंग वो माइंडसेट उसने किया है नुकसान। बंगाल में इस बार हिंदू ने कम से कम यह बात छोड़ी, उसने माना कि मैं हिंदुत्व की परिधि के अंदर हूं और मैं भारत की परिधि के अंदर, और ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं ये सब हमें खा जाएंगे, भले बांग्ला बोलते हो चाहे ना बोलते हो। पंजाब ने भी वही झेला, भाई आतंकवाद झेला ही झेला। अच्छा, ऐसा नहीं कि 47 के बाद छोड़ दिया हो इनको स्टेट्स ने, बाकी जो किया सो के वो हम सबको पता है कि खालिस्तानी आतंकवाद हुआ, ये हुआ, बाकी जो बच्चों के साथ हो रहा, ड्रग्स की तरीके से फंसाया जा रहा है, ये सब आपके माध्यम से हम लोग को बहुत कायदे से पता चलता है। मेरा ये आपसे प्रश्न होगा सर, मैं खुद भी बड़ा इच्छुक हूं ये जानने का कि जैसे वो आप कहते हैं ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है उसका, ऋचा चड्ढा का, कि तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल। तो ये पंजाब के हिंदू का खून कब खोलेगा, इसको कब समझ में आएगा कि हिंदू होना जरूरी है, हिंदू दिखना जरूरी है, ना दिखो कम से कम एज ए हिंदू होकर वोट करना जरूरी है, और उस राजनीतिक सत्ता को लाना जरूरी है जो हिंदुत्व के माध्यम से पूरे देश का उद्धार कर रही है। ये बात इनको कब समझ में आएगी और क्यों नहीं समझ में आती? ये आम आदमी पार्टी को चक लेते हैं कि वो जी चलो आपने ही बताया था कि स्वाद चक लिया, सड़क पे भले टट्टे लेकिन उसके एक बार आ गया स्वाद, हाँ ठीक है भाई पता चल गया ये क्या है। तो ये जब दारूबाजों को सीएम बना सकते हैं, तो ये जो कि हिंदुत्व सबका भला कर रहा है, भाई तुमको कुछ नहीं दिख रहा, राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, हरियाणा देख लो, दिल्ली देख लो, कुछ भी देख लो आसपास, यूपी देख लो, चंडीगढ़ में, यूपी में क्या योगी जी, पंजाब में योगी जी की कम वो है स्वीकार्यता है। अगर एक मोदी जी, योगी और शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे अच्छे चीफ मिनिस्टर्स दे सकते हैं एक प्रदेश को, तो तुमको लेने में क्या समस्या है? मोदी के नाम से समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हिंदू हो जाने में, हिंदू होकर वोट देने में समस्या क्या? बंगाल का हिंदू तो फिर भी आपने सही कहा कि सीआरपीएफ का आदमी थोड़ी जाता बटन दाने, घर से निकलना तो उस हिंदू को था ना। और 4 मई से पहले, रिजल्ट से पहले डामाडोल स्थिति में फिर भी बड़ा मन कड़ा करके, कलेजा मजबूत करके बंगाल का हिंदू निकला कि जा रहा हूं इस आग के दरिया को पार करने, वोट देकर आऊंगा, ये जो माहौल मिला है मुझे इसका सदुपयोग करूंगा। पंजाब में भी सीआरपीएफ लगा दी जाए, भले 1/3 लगानी पड़े किसी भी कारण से, वहां भी हथियार चलते हैं, वारिस पंजाब दे वगैरह सब आजकल निहंग लोग टोल वसूली कर रहे हैं तलवारें लेके, ये भी तो कर रहे होंगे, ये भी तो डराएंगे ना उस समय। कोई कम डराने वाला कार्य थोड़ी करेंगे। आम आदमी पार्टी वाले कितने बदमाश हैं सब, ये सब तो उनको पता ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, ये पंजाब का हिंदू हिंदू होकर एक शक्ति कब बनेगा? क्या कुछ कमी है क्या बाबा जी? ये अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था, वह एक लड़का आया था, उसका नाम उज्जवल सिंह था, वो जो अपनी पीठ पे अपनी वो स्कर्ट पहना हुआ था, उसका रिश्ता अगर आ जाए हमारे आपके किसी के लड़की के लिए, तो हम लोग तैयार होंगे। यार हऊ लइकवा से लइकिया के ब्याह कह दिया जा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? चला उसे ब्याह हुई
सर बीजेपी की तकरीबन वो इमेज है पंजाब में। बीजेपी इज एज गुड एज दैट उज्जवल सिंह इन पंजाब। ओके, क्या कारण है सर इसका? जैसे वो कारण दौड़ा दौड़ा के आप्रवासी हिंदुओं को, बिहारियों को मारा, भगाया, पूरे पंजाब में भगाया। मैंने उस पर 20 वीडियो की हैं, 1000 वीडियो तो मैंने आपको भेजी होंगी, याद है ना? बिहार चुनाव से पहले किसी भाजपा लीडर के मुंह से, किसी भाजपा लीडर के मुंह से एक शब्द जो निकला हो कि ये क्या हो रहा है। हिंदू भाजपा को वोट दे देगा? अब सुनिए, अभी बेअदबी का कानून बनाया है भगवंत मान ने, बेअदबी का कानून बनाया है ना? जी 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 जी। किसी भाजपा लीडर के मुंह से एक शब्द निकला? अच्छा छोड़ दीजिए, पंजाब के भाजपा लीडर को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर के नागपुर से एक शब्द बोला गया उसके खिलाफ? बेअदबी के नाम पे इतने लड़के मार दिए गए पिछले 2 सालों में, 3 सालों में। एक तो स्वर्ण मंदिर के अंदर एक लड़का जो है वो वेल में कूद गया था, तो उसको सर देखिए यही कारण तो आज तक भारत में मेरे अलावा आई एम ओनली पर्सन जिसने पूछा उस लड़के का क्या हुआ, उस लड़के का क्या हुआ। यही कार्य तो बंगाल में भी हो रहा था ना, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ठीक है, बाहर से नेता अगर जनता को हिम्मत नहीं दे पाता। किसी एक सर लेट मी कंप्लीट, किसी एक भाजपा नेता ने सवाल पूछने की हिम्मत की कि उस लड़के का क्या हुआ? नहीं, मान लेते हैं, पंजाब का हिंदू बीजेपी को वोट देगा? नहीं, तो पॉइंट इसकी फिर समाधान क्या है? किसको देगा? कौन रखेगा? कौन उसकी सुरक्षा का ध्यान? एक बार देखे तो देखे ना ना ना, आप लेने वाले तो बनो, आप लेने लायक तो बनो। शो कैसे बनेंगे सर जब वहां पे तलवारें चल रही हैं, इतने सब कुछ हो गया है? बयान तो सर मुंह से बयान तो दे सकता है, विरोध तो कर सकता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकती है बीजेपी कि ये अभी इसीलिए जो सर, एक मिनट, अमृतपाल सिंह इसी पंजाब में 2.5 साल तक नंगा नाच करता रहा, सैकड़ों नहीं हजारों यूट्यूबर उसका विरोध करते थे, ज्यादातर सिख थे, एक आध कोई हिंदू था, एक आध कोई बीजेपी लीडर माई का लाल पैदा हुआ हो जिसने 2.5 साल में अमृतपाल सिंह का विरोध किया? क्यों? तो सिर्फ बीजेपी क्यों करे सर? बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? नंगा नाच क्या बाकी लोग नहीं देख रहे थे? ईसाइयों का नंगा नाच नहीं देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी नहीं देख रहा? शिरोमणि गुरु अब आप कहते कि अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी, मैं तो नहीं मानता कोई पार्टी, और अब ध्वस्त हो जाएगी। कोई फाइट नहीं, कुछ नहीं है। एक तो ये था कि पैट्रियार्क थे बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने बनाई, लौंडे ने खत्म कर दी। ये तो बहुत सारी पार्टियों में हुआ है, जहां लौंडा आया वहां पे पार्टी खत्म। अकाली कोई उठने वाली थोड़ी, उसका पंथिक चला जाएगा ये वारिस पंजाब दे में या इन लोगों में। अब किसी बात वही है सर, इनकी मानसिकता में भारत है या नहीं है, भारत की परिधि के अंदर है ये लोग या नहीं है, या अपने आप को उससे ऊपर मानते हैं। यहाँ जो खालिस्तानी को जिता जा रहे हो, वो वोट लेने वाला बन रहा है, वो आपकी सुरक्षा दे देगा। अगर खालिस्तानी को वोट दे के जिता रहे हो तो वो सुरक्षा दे देगा, वो ड्रग से कंट्रोल हटा देगा। आम आदमी पार्टी को भी दिया, क्या किया उसने? हाँ, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बाकी नेशन में। सर देखिए, गुजरात से एक मॉडल निकला 2014 में, यूपी के लोगों को क्या पता था कौन है मोदी जी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक आदमी दिखा कि हमारे यहाँ सब खराब है, बाहर से ही आ रहा है, तो चलो 2017 में हम इसको पूर्ण रूप से एक वोट देते हैं। और भारत में भाजपा तो यूपी में भी वोट लेने लायक नहीं थी, 2014 में भी लेने लायक नहीं थी। 2012 में भाजपा का क्या स्थिति था? 40 सीट नहीं थे, 40, 45 या 48 सीट रहे होंगे विधानसभा के।
पर 2014 में हाँ। कौन था वोट लेने वाला? कोई था ही नहीं, पर दे दिया उठा के। कोई नहीं भी लेगा तो आपके देने में क्या समस्या है? नहीं सर, 2014 में मोदी नाम का एक चेहरा था, उस चेहरे को वोट मिला, और उस मैं मोदी कह रहा की हूँ क्रेडेंशियल। यूपी की जनता गांव देहात में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी उस तक कौन पहुंच गया था? कि कौन 2012 में जिस भाजपा को हराया यूपी ने, 2014 में एक चेहरा था, मान लिया मैं। आज भी तो मोदी नाम का चेहरा पंजाब के लिए कि नहीं है? और आज तो और मजबूती से 12 साल का हो गया आज तो चेहरा। 14 में तो किसी उतना था नहीं बड़ा। आज भी, और दिल्ली के बगल में अगर पंजाब को नहीं पता कि मोदी ने क्या क्या किया है, तुम्हारे स्वर्ण मंदिर को अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में बचाया जो पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे थे, तुमको ये बात नहीं पता है? हमें बतानी पड़ेगी, यूपी वाले बताएंगे आपको ये बात। मैं कभी मैं तो बताऊं मैं कह रहा हूं सर, हम कह रहे हैं कि तुम भंडारा खोलो तो सही, खाने वाले तो आएंगे। तुम देने वाले तो बनो। नहीं है लेने वाला कोई, लेने वाला खाली एक पर्चा भर दे रहा है, कैंडिडेट बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मोदी के नाम पे वोट दे दो यार। है वो मोदी का आदमी, तुमको अपने लोकल विधायक से क्या मतलब? तुमको प्रदेश के सीएम से मतलब है। सीएम कायदे का मिल जाए एक ठो। क्यों योगी चाह रहे हो योगी दा रूल हो जाए? योगी जो हर प्रदेश योगी रूल चाह रहा है, क्यों भाई? यूपी वालों ने को योगी तब मिला जब उन्होंने मोदी में विश्वास किया, 2017 में भी 2014 में भी। मायावती में भी विश्वास कर सकते थे 2017 में कि चलो अखिलेश गए, मायावती आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। हम मोदी में विश्वास किए तब तो योगी पाए हैं सर। बंगाल ने भी मोदी में विश्वास किया तब शुभेंदु अधिकारी पाया। तो ये कब करेंगे मोदी में विश्वास? कि मोदी को गाली देते रहेंगे, मर जा मोदी, है जा मर जा मोदी? सर, मैं आपको जहां तक मैंने समझा है, लोकल सब खराब है, लोकल लीडर भाजपा के सब खराब हैं, किसी काम के नहीं है। तमिलनाडु में भी खराब है, मैं कह रहा हूँ सब खराब है। आप तो मजबूती दो मोदी जी को कि पीएम पद का छोड़ के सीएम बन जाए पंजाब के। जी देखिए, पंजाब में हिंदुओं की या बीजेपी की एक जो ग्राउंड रियलिटी, उसको समझने की सबसे पहले जरूरत है। आतंकवाद के दौर में सन 78 से लेके 90-94 के बीच, 78 to 94, इन 16 सालों में हिंदुओं ने पलायन किया गांव से और कस्बों और शहरों में बस गए। आज की ये स्थिति है कि 90% हिंदू आबादी कस्बों या शहरों में रहती है, गांव से बिल्कुल गायब। दलित हिंदू, दलित सिख और बाकी जो है वो तो कम्युनिटी पूरी गांव में है ही है। सर, आज तक ये स्थिति थी कि भाजपा चूंकि अकाली दल की बी टीम बन के चुनाव लड़ती थी, इसलिए इनके पास सच ये है कि वाकई लगभग 25-30 सीट से ज्यादा न तो संगठन था, न नेता थे, न कार्यकर्ता थे, न कैंडिडेट थे। मैं आपको पिछले चुनाव की बात बता रहा हूं, 2022 के, कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं था। जिस सीट पे मैं रहता हूं, सुल्तानपुर लोधी में, बड़ी कोशिश की बीजेपी ने, कैंडिडेट ही नहीं मिला बीजेपी को, और यह स्थिति 70-80 सीटों पे है। ठीक, अब पिछले 5 सालों में बीजेपी ने फिर, जब बीजेपी ने सबसे पहले तो बीजेपी आज तक यही मन नहीं बना पाई है, आज भी क्लैरिटी नहीं है, आज की तारीख में, कि चुनाव अकेले लड़ना है या अकालियों के साथ लड़ना है। अकाली को जोड़ेंगे नहीं सर, जोड़ नहीं पाएंगे अकाली, नुकसान अलग करेंगे। 50 सीट से ज्यादा का संगठन ही नहीं है, वो भी 50 मर गिर के ले दे के, सही रूप से 30-35। क्यों? वोट ही हिंदुओं, अगर हिंदुओं के बल पर राजनीति करनी है तो 35 सीट से आगे जा ही नहीं सकते, जो कस्बाई सीटें हैं या शहरी सीटें। अब इसलिए बीजेपी 2 घोड़ों पे सवारी करती है हमेशा। वो कहती है कि अगर हमने अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बना के प्रेजेंट कर दिया, जो कि एक दिन का काम, एक आक्रामक बयान दीजिए, सिर्फ एक आक्रामक बयान,
एक, सारा हिंदू कंसोलिडेट हो जाएगा, मैं आज गारंटी लेता हूं। नहीं तो ये वर्सेस कौन होगा? सिख? हिंदू सिख। वर्सेस सिख तो कोई नहीं चाहता। हाँ, अब यही प्रॉब्लम है। हिंदू कंसोलिडेट तो हो जाएगा, सीट 35 ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको हिंदू वर्सेस सिख बना दिया, इसलिए बीजेपी चाहती है कि ना, हम सिखों को एलिनेट करके राजनीति पंजाब में कर ही नहीं सकते आप। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले, अच्छा अब सिखों को तोड़ना हम है, अब सिखों को सिखों में, एलिनेट करें क्यों सर? वो तो हमारे ही है, तो हाँ, मुसलमान और ईसाइयों का काम है साला सर बात एलिनेट ये ना, करना। सिखों को एलिनेट करने की एक तो पहली बात जरूरत नहीं है, पर आखिर चुनाव तो लड़ने के लिए एक स्टैंड तो, और आज हिंदू परेशान किससे है? पंजाब के हिंदू की सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि सिख राजनीति ने उनको दोयम दर्जे का नागरिक, बी ग्रेड सिटीजन बना के रखा हुआ था आज तक। पंजाब में किसी सिख नेता के पास आप कोई काम लेके चले जाओ किसी हिंदू का, तो चाहे पंजाबी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे अकाली हो, वो बोलते क्यों सिंगणियों ने पुत जमने बंद करते, ये मोना खोने तो कम करिए, ऐसे सीधे जवाब देते थे। यही हाल हरियाणा में था कि जाटनियों ने छोरे पैदा करने बंद कर दिए, इनका काम करेंगे हम अब, ये ऐसे जवाब दिए जाते थे सरेआम। सर कुल मिला के आज का हिंदू अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है सिख राजनीति ने। अच्छा, सर एक दूसरी बात बताइए चीज, सर, इस हिंदू एक और को फॉल्ट लाइन है, ईसाइयत से एक और फॉल्ट तकलीफ लाइन है, नहीं है? सिक्की पे जट सिखों ने कब्जा कर लिया है, गुल्लक पे, वहां एसजीपीसी पर पे, भी एक सब बहुत पे बड़ा है। टोटल। तो बीजेपी इस सेंटिमेंट को भुनाना चाहती है कि सिख वर्चस्व, जो जट वर्चस्व है, उसके खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो, और हिंदू, तो उसमें एक बहुत बड़ा नॉन जट सिख भी तो है ना। सर एक बात बताइए, 10 के 10 गुरु खत्री थे, 10 के 10 गुरु खत्री थे। आज एसजीपीसी पे किसका कब्जा है? जट सिखों का। कोई दलित जट सिखों के गुरुद्वारे में जा नहीं सकता। बड़ी कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, लोगों को अच्छा नहीं लगती मेरी बात। नहीं नहीं, अरे सर एक वो क्या नाम था, सिंगर थे, बलवंत थे, क्या नाम था उनका, हाथ पांव काट दिए थे। वो आज भी गाने गाते हैं, दलित थे इसलिए हाथ पांव काट दिए थे उनके। हाँ, उतना ही नहीं बहुत बड़ा सर, चेहरा है दलित यहाँ पे हर रिवॉल्यूशन गुरुद्वारे के। में, सुनिए, हर गुरुद्वारे में बिस्तर और बर्तन होते हैं कम्युनिटी। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप जाइए गुरुद्वारे से बिस्तर और बर्तन ले आइए। दलितों को नहीं देते। अगर आप दलित है ना, तो जट सिखों के गुरुद्वारे से आपको बर्तन और बिस्तर नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको अपने अलग गुरुद्वारे बनाने पड़े। बंत सिंह नाम था उनका, बंत सिंह नाम है। बेटी का रेप कर दिया उन्होंने, गाने गाए और उसके बाद जो है उसके हाथ पांव काट दिए। जब वो जस्टिस, वही जसकीरत सिंह रंगी वाला हिसाब किताब था जो इन लोगों ने धुरंधर में दिखाया है, कुछ कुछ वैसा ही था। हाथ पांव काट के, एक्चुअली हाथ पांव काट के व्हील चेयर पे रहते हैं और आज भी अपनी आवाज बुलंद की। कांशीराम का पूरा दलित आंदोलन, तो ये तो जो अंग्रेजों ने पैदा किया वो एसजीपीसी, ये तो एसजीपीसी अंग्रेजों की पैदाइश है, किसी और की है भी नहीं। और जट्टों को, नहीं, जट सिखों को मजबूत बनाने का, लैंड देने का, ये सारा काम तो इनका किया हुआ है। जितने महाराजा बनाए अपने लिए, पटियाला और ये अम्बाला, पता नहीं क्या क्या, दो दो कौड़ी की रियासत के महाराजा बना दिया, अमीर अमीर, अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया। 1857 में इन लोगों ने मदद की अंग्रेजों की, तो ये तो उनके द्वारा पैदा किए हुए लोग हैं, वही कब्जा करके बैठे हैं। तो ये तो कुछ वैसा ही हो गया। भद्र लोग, बंगाल वाला, वो भी अपनी पूरी जनता पे अत्याचार कर रहा है, और ये जट सिख यहाँ पर अपनी जनता पे अत्याचार कर रहा है। जनता क्या करेगी? हाँ बता रहा हूं, एक और फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन का भी थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर दूं, दर्शकों को बता दूं। रविदास जो हैं, रविदास मंदिर होते हैं, रविदास गुरुद्वारे होते हैं, उनके साथ इनका बहुत पुराना झगड़ा है। बल्ला में उनके जो धर्मगुरु थे, वियना में उनकी हत्या कर दी गई थी, दंगा हुआ, सब कुछ हुआ, कर्फ्यू लगा, सब कुछ। आज रविदास गुरुद्वारे में रविदास मंदिर भी होते हैं, रविदास गुरुद्वारे भी होते हैं।
तो रविदासीय गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी होता था और उनके गुरु बैठ के बगल में वो प्रवचन करते। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब के बगल में कोई गुरु नहीं बैठेगा। यही झगड़ा था। इसी चक्कर में वियना में, वहां विदेश में, उनके गुरु, धर्म गुरु की हत्या कर दी गई। उसके बाद वो झगड़ा चलता रहा। एक दिन रविदास गुरुद्वारे वालों ने कहा, अच्छा भैया, जब अगर आप कहते हो ना कि गुरु ग्रंथ साहब के बगल में जीवित गुरु नहीं बैठेगा, तो भैया हमारा तो बैठेगा, अपना गुरु ग्रंथ साहब ले जाओ। उन्होंने अपना नया ग्रंथ की रचना कर ली। उसमें भी फिर रविदास गुरुद्वारे दो फाड़ हो गए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब तो रहेंगे, उन्होंने कहा नहीं रहेंगे। वो भी सिख समाज है ऐसे इवॉल्व होता है सर, जिसके जो विचार आते हैं वो एक उसमें मिनट, अपनी पूजा वो भी पद्धति सिख होती है, अपना हैं। अपना बनाता है। वो रविदासिये भी सिख हैं, हम्म गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। आज उन्होंने कुछ ने जो हटा दिए। उनके जो आदि गुरु हैं वो वही बनारस में आपके हम्म बेगमपुरा। हम्म आज हजारों गाड़ियां, ट्रेनें भर भर के जाती हैं बेगमपुरा में। वार्षिक समागम होता है, लाखों लाखों लोग जुटते हैं पंजाब से। और आजकल तो तीर्थ यात्रा स्कीम निकाल दी है भगवंत मान ने कि हम आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे बेगमपुरा की। ट्रेनें हाँ, लेकिन स्पेशल बस ट्रेन। अपने गुरुद्वारे में जगह नहीं देंगे, बाकी सब करा देंगे। अच्छा सर, बात ये ना, अब बीजेपी इन सारी फॉल्ट लाइंस पे काम कर रही है। आपने कहा कि आखिर हिंदू कब कंसोलिडेट होगा। सर, अगर बीजेपी को लग गया ना कि वो 60-70 सीटों पर भी, अच्छा, एक तीसरी, एक बड़ी जबरदस्त एक डेवलपमेंट है। मेजोरिटी मैं जो कितनी सीट्स पे है सर? सरकार कितनी सीट पे बनेगी? 117 सीटें हैं। हाँ, सोच लीजिए, मोटा मोटी लगभग 60, मोटा मोटी 60, 60 60 सीट 59 मान लीजिए, 57, 58, 59। पर सर, ये जो ड्रग का मेनेस है, इसके बाद अभी पीछे अमित शाह जी आए थे, उन्होंने एक सभा के, उन्होंने कहा कि हमको मौका दो, 2 साल में हम ड्रग की समस्या को दूर कर देंगे। हालांकि ये इतने आसान है नहीं। मेरी डॉक्टर मनदीप से इस पे एक विषय बात हुई कि ड्रग की समस्या सिर्फ एक ड्रग्स बंद कर देने से हल होने वाली नहीं है, उसके और बहुत से आयाम होते हैं। वो कम से कम 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट है, पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पीछे से आना बंद हो जाएगा तो बहुत चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी सर। सर, जो एक ड्रग बेस्ड इकोनॉमी है वो खत्म होगी। आप हाँ, पीछे से वो नकली तैयार कर लेते हैं ना, वो सस्ती दवाएं तैयार कर लेते हैं लोकल लेवल पे, इंजेक्शंस, हाँ, ये वो दुनिया भर के उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो तैयार, दे गो फॉर चीपर ऑप्शंस। ये आपके यूपी में जो ये जो कफ सिरप वाला जो था, ये क्या था? इट इज अ चीप ड्रग। थिनर सूंघ रहे हैं, वही ड्रग है। अब सर यहाँ प्रचार तो सर, लोग अब क्या करते है हैं, कि कुछ भी करते, कोई ये छिपकली जो मार लेता है, बीजेपी कोई ने कुछ कर स्टैंड लेता लिया है ना सर, बीजेपी ने जो ये स्टैंड लिया है कि हम 2 साल में कर देंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर मामले में पूरा पंजाब का बच्चा कहता है कि भैया हमें योगी जैसा एक सीएम दे दो। मैं एक बड़ी मजेदार बात, हालांकि है तो ये, हम वोट नहीं आज देंगे अगर लेकिन हमको बीजेपी सीएम दे दो। आज अगर बीजेपी कह दे कि ठीक है, हम योगी जी को जो है पंजाब का सीएम बनाएंगे, सर, योगी जी को अगर, क्यों सर? हालांकि शुभेंदु जो आए हैं वो योगी के नेक्स्ट वर्जन ही तो है। आप अपना, बिल्कुल आपके बिल्कुल प्रदेश में योगी जैसे हैं, आप वोट तो दो। अब पहले अंडा पहले मुर्गी वाला गेम चल रहा है कि पहले सीएम दो तब वोट देंगे। हम कह रहे हैं पहले वोट दो तब सीएम देंगे। तो ये टक्कर चल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है और पूरे इंडिया में है। ये नहीं, गुंडे को तो ये 1 मिनट में सुधार देती सर, है जो पार्टी। प्रदेश अमित शाह अपने स्वयं के नियंत्रण में रखेंगे उसमें सीएम प्लस माइनस हो जाए थोड़ा चलेगा एक बार, पर कंट्रोल तो पूरा रहेगा, नियंत्रित पूरा रहेगा। ठीक तो काफी हद तक हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत हो जाएगा। आपके जो 2-2 एक्सप्रेस वे अटके हुए हैं पंजाब में वो तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो कई सारा जो रेलवे नेटवर्क है वो दुरुस्त हो जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, काम आएगा, पैसा आएगा, आपके एक्सपोर्ट्स होने लगेंगे। फिर बहुत कुछ हो सकता है। बच्चे जो ड्रेस में जा रहे हैं वो किसी काम में लग जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में लगेंगे ढंग से, तो समाज में नई दिशा मिलेगी। मौका तो दो महाराज। और मुझे लगता है सर वही कि बात, अगर आम आदमी बीजेपी पार्टी रिपीट करेगी 100%। कहां, आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी पंजाब में।
ना 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 ना, वो तो भूल जाइए। सरकार तो आज भी लिखवा लीजिए। केजरीवाल में जो चार्म है ना सर, ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, सरकार तो उधर बीजेपी ही बनाएगी, ये भी तय मान लीजिए, क्योंकि सिर्फ 4% की गेम है सर, 4% की। 18-19% वोट तो ऑलरेडी बीजेपी के पास है, उसको सिर्फ 24% बनाना है। सर आपने शुरू में कहा कि पंजाब के हिंदुओं को या एक वोट बैंक को भाजपा के नेताओं पर भरोसा नहीं। मुझे तो उल्टा लग रहा है सर कि हमें तो वहां के वोटर पे भरोसा नहीं कि वो क्या कर देगा, कब क्या कर देगा, क्या खेल जाएगा, अगर नाराज हो जाएगा। बीजेपी सर, अगर बीजेपी आक्रामक होकर चुना, आक्रामक जैसे बंगाल में लड़ा है, मुझे यही एक आशा की किरण दिखाई देती कि मुझे लगता है बंगाल के बाद अब बीजेपी ने मन बना लिया, क्योंकि बीजेपी की जो केंद्रीय नेता जो प्रभारी बनाए गए हैं ना पंजाब के, उनकी भाषा बदली हुई है बंगाल के बाद। वो कहते हैं कि 100% हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, क्या क्या क्लियर मेजोरिटी आएगी? मुझे आई डाउट। बनेगी किसी के साथ कोalition में ही, पर बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी किंग मेकर होगी, बीजेपी ये सरकार सबसे में बड़ी शामिल होगी, और पार्टी तक तो सरकार में आपने एक कहा कि छोटा भाई बन के नहीं आएगी सरकार में। सर आपने ये बताया कि मेजोरिटी है 60 के करीब, और अगर प्योर हिंदू सीट्स अगर हम बात करें तो 35, तो अगर 40, तो आप 40 ले आते हैं तो आप सबसे बड़े प्लेयर के रूप में तो नहीं नहीं, निकलेंगे। ये हम हिंदू की बात कर रहे हैं। मैं अगर कह रहा हूं उसमें आप मिनिमम, आप अगर 40 आपका कोटा है या 40 आपका है मिनिमम, तो यदि आप मिनिमम भी लेकर आते हैं तब भी आप किंग मेकर प्लेयर या जो भी एक होता है, बाकी 20 आप बटोर लेंगे, जो आप करेंगे जैसे करेंगे। आई थिंक दैट शुड बी अ गुड पोजीशन टू एटलीस्ट बी ऑन सम लेवल इन पंजाब, इन सम सर, फोर्सफुल लेवल। अगर पंजाब में दलित का थोड़ा 5 से सर 10% वोट भी ले लिया अगर दलितों का और गैर जट सिखों का, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना नजर आज की तारीख में दलित, और नॉट ओनली दलित सर, जट सिख तक। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक फैमिली है जो कि कट्टर खालिस्तानी है, पंथिक है, उनका बुजुर्ग मेरे सामने कह गया कि नहीं नहीं, एक बारी तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पंजाब बर्बाद हो जाएगा। सर मुझे एक ही बात पर भरोसा है, एक उम्मीद मेरी भी है पंजाब को लेकर, कि 2024 के रिजल्ट के बाद इस 5 साल में मोदी कोनो काम छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे यही 5 साल है, यही मिला है, इसी में सब निपटाना है, धुआंधार तरीके से निपटाना है, तो उसमें पंजाब का चैप्टर भी इसी बार क्लोज करो, छुट्टी पाओ। ये तो इस बार अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होगा, बिल्कुल मैं पूछेंगे सर आपको आज क्या लिख होगा। के दे रहा हूं, श्योर शॉट बीजेपी सरकार बनाएगी पंजाब में 100%। कुछ सीटें चलिए, कम होगी, वो मैनेज कर लेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं भी चाहता हूँ सर, पंजाब हमारी उन्नत सभ्यता, हमारा प्यारा, मतलब छोटा भाई, एक घर का बात एकदम बता प्यारा लाडला बिगड़ा लौंडा दीजिए, अपना। सुन, हाँ अगर 5 साल बीजेपी पंजाब में राज कर गई ना, 5 साल, इंडिया का नंबर 1 स्टेट फिर से बनेगा, सिर्फ 5 साल में नंबर 1 स्टेट। और वैसे भी इतनी सर संपन्न धरा। पाकिस्तान का सारा पानी सुखा के इधर ही तो ला रहे हैं लोग। आप ही लोग को इस्तेमाल करना है जी, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से बढ़िया। आप सही कह रहे हैं जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तो सर। आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, आभार, धन्यवाद, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।